How's that? It's lad, yeah, lad, lad, lit nahi lad, yeah, lad. Assalamualaikum guys, I'm the great Mohammad Ali and welcome back to another lad video. तो आज जो है हम आपके लिए लाए हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट ड्रिफ्टर तलहा बिन अजहर। तलहा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप बताइए भाई कैसे हैं? गुड गुड गुड। तो तलहा ये बताएं कि आपने 23 साल के हैं आप और आपने मतलब आप पाकिस्तान के यंगेस्ट ड्रिफ्टर बन गए हैं। क्या क्या कर रहे हैं आप? इतनी माशाल्लाह अचीवमेंट्स इतनी सी उम्र में कैसे? बस अली भाई कमिटमेंट और डेडिकेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। बंदे के इंसान के जो ख्वाब होते हैं उनको पूरा करने के लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो उसको हमने करने की कोशिश की थी कि इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो वो अल्लाह ताला मौका दे ही जा रहा है और हम कर ही जा रहे हैं। नाइस नाइस। तो ये बताएं कि आप जो हैं वो मलेशिया में रहते हैं और आपने जो है वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया। तो इसके बारे में थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताएं कि आपने कैसे वहाँ आप चैम्पियन बन गए, मतलब वहाँ लोग जो हैं आपकी इतनी तारीफ़ें ये वो, ज़रा इसके बारे में बताएं। बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता होता था, तो यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी जो डिग्री के साथ साथ एक टाइम आया कि मैंने कहा कि यार अब मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आना है तो और मोटर स्पोर्ट सीन ढूंढना है। तो मैंने गाड़ी ख़रीदी ये इस नीयत से कि यार गाड़ी ख़रीदूँगा तो किसी सीन वगैरह में मतलब ना जाने का लोग पूछेंगे तो करेंगे। तो मैंने जिस दिन गाड़ी ख़रीदी वो दिन ही एक ऐसा था कि अभी गाड़ी मैं अपने घर लेके नहीं आया था। मैंने 50% पेमेंट की थी और मुझे एक प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइवर मिल गया, जिससे मेरा पहला सवाल ही ये बना था कि यार शो मी अ रोड मैप, कि मैं ये करना चाहता हूँ और प्रोफेशनल करना चाहता हूँ। इसका रोड मैप क्या होता है, ये कर सकते हैं, ये हमारे बस में है कि नहीं। तो यार ही वॉज अ रियली गुड मैन, ठीक है, बहुत अच्छा इंसान था। बुलज़ाई हमदान उसका नाम है। रियली गुड फैमिली मैन एंड अ रियली एक्सपीरियंस्ड रेसिंग ड्राइवर। तो फिर उसने मतलब मेरे से यही पूछा कि यार हाउ सीरियस आर यू। तो फिर वो एक मतलब इस तरह था कि 3 से 4 महीने की वेटिंग हुई एक तरह से कि हम डिस्कस करते थे। उसको अंदाज़ा हो गया कि यार ये जो लड़का है सीरियस है, जाने वाला नहीं है कहीं। तो ये मेरे पीछे ही है। तो मैंने कहा भाई मैं इधर ही हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, मुझे बस बता ही जाना है। तो करते करते फिर इस तरह मैंने स्टार्ट किया। तो उसकी यही बात थी कि यार देखो अगर मोटर स्पोर्ट्स करनी है तो प्रोफेशनली करो, एक बेंचमार्क सेट करो, अपने मुल्क के लोगों के लिए एक मतलब एक रोड मैप तैयार करो। तो उस तरह करेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर मैंने एक नियत थाम ली कि यार इफ़ आई एम गोना डू इट आई एम गोना डू इट टू द एंड। तो कोई शॉर्टकट नहीं। सही। तो ये पाकिस्तान में भी मोटर स्पोर्ट्स को हम लोग भी कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको उजागर करें, बट अनफॉर्चुनेटली इधर कोई इस तरह का ड्रिफ्ट ट्रैक नहीं है और फिर यहाँ की यूथ जो है वो काफ़ी सफ़र करती है। बल्कि इत्तेफाक से अभी आई वाज वाचिंग दिस वीडियो जिसमें एक भाई करोला के साथ वो ड्रिफ्टें मार रहे थे और वो हैंड ब्रेक खींच रहे थे। तो इसके बारे में कुछ ज़रा रोशनी डालें कि पाकिस्तान में जो मोटर स्पोर्ट्स है, क्या आप भी इससे तंग आके वहाँ गए या इस तरह कुछ हुआ या कैसे हुआ? एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा कि इसे तंग आके हुए हैं कि यार मतलब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि जब आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं या गवर्नमेंट है आपकी वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। बेसिकली मोटर स्पोर्ट्स को एक टैबू कंसीडर किया जाता है कि ये बहुत गलत चीज़ है और ये जो आवारा लड़के करते हैं, जिसके अंदर मेरा मानना ये है कि जो कुछ फिल्म्स हैं फास्ट एंड फ्यूरियस एंड ऑल अब बहुत अच्छा शौक ये पैदा करती हैं, पर उसके अंदर जो पोर्ट्रेयल होता है मोटर स्पोर्ट्स का वो एक स्ट्रीट व्यू होता है। सही। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो उनसे वो होता है और बाकी कुछ जो इमोशनल लोग होते हैं वो कहते हैं यार नहीं। तो मेरा बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें यार अली भाई, अब वो पता है अभी मुझे तो खैर ये सुन के खुशी हुई थी कि कराची में एक ट्रैक बना है, उसी तरह से लाहौर में भी ट्रैक बना है। सही। इस्लामाबाद के अंदर ट्रैक तो नहीं है मेरे हिसाब से। जो कराची वाला ये ओमनी ट्रैक जी ये असल में बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने गो कार्ट के पर्पज से बनाया है। तो बेसिकली मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग एक मल्टीपर्पज ट्रैक होगा, पर उनका थोड़ा सा उन्होंने वो दिया है, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट अ प्रोफेशनल ड्रिफ्ट ट्रैक। जी। तो अच्छा ये बताएं कि आपके पास अभी आप हमारी ऑडियंस देख भी सकती है, तो ये तलहा की बाय द वे गाड़ियां हैं और तलहा जो हैं वो आपको इन एक्शन नज़र आ रहे हैं। तो तलहा ये आप अपनी गाड़ियों के बारे में बताएं कि कौन कौन सी आपके पास गाड़ियां हैं और बेस्ट ड्रिफ्ट कार आपने जो चलाई हो, उस पर स्टंट्स की हो।
मेरे पास इस टाइम पे 3 गाड़ियाँ हैं। मैंने उधर जो मलेशिया के अंदर रखी हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा था। एक मैंने अपनी नॉर्मल डेली लाइफ के लिए BMW E39 रखी हुई है 5 सीरीज़, और एक मेरे पास V8 E39 है। तो ये 2 गाड़ियाँ जो है ट्विन्स हैं, एक ड्रिफ्ट कार है, एक स्ट्रीट कार है। तीसरी अब मेरी जो गाड़ी जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के लिए वो टोयोटा अल्टेज़ा अली भाई, वो तकरीबन आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं बाय द वे इनकी गाड़ी। तो अराउंड 700 bhp, क्लोज टू 650 इश ऑन द व्हील्स। तो 2JZ टर्बो है, और ये गाड़ी जो सी है बेसिकली ये मेरी सिर्फ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस के लिए ही रेडी की थी मैंने, कि कोई कमी ना रह जाए। तो ये बताएं कि अभी आप पाकिस्तान में भी कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, और आपका क्योंकि अभी ऑफ कैमरा जब हमारी बात हुई तो तला का यही वो था, पूरा इस पे ही जोर था कि यार किसी तरह हम पाकिस्तान को आगे लेके आएँ। मतलब मैं वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के बजाय मैं अपने मुल्क में ही अपने जो है स्किल्स दिखाऊँ, वो सारा कुछ। तो उसके बारे में बताएं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, उसको किस तरह लेके चल रहे हैं? कोविड की वजह से असल में ना अली भाई बहुत लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हुई है। जो अगर कोविड ना होता और मेरा जो प्लान होता, दैट वुड हैव बीन रियली डिफरेंट। मेरा अपनी नीयत ये है कि अगर मेरे पास चांसेस आते हैं, स्किल्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या मेहनत करके हम कनेक्शंस ढूंढते हैं, तो जिधर बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें जगह मिले हम वहाँ जाएं। तो जिस एक इवेंट पे हम चले गए वहाँ पाकिस्तान का हमारा जो फ्लैग है वो एक दफ़ा वेव हो जाएगा, तो उनको भी पता होगा कि पाकिस्तानी जो हैं वो भी आते हैं, वो भी टैलेंटेड लोग हैं, नेक्स्ट लेवल लोग हैं। तो अभी ये था कि अभी मैंने ओमान जाना था OIDC के लिए। मैंने अपनी गाड़ी शिप वगैरह कर दी थी, वो मस्कत पोर्ट पे खड़ी रही है कोई 1 महीना। जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी सारी, उससे एक दिन पहले अनफॉर्चुनेटली कोविड का वहाँ स्पाइक हुआ, तो उन्होंने वो फिर कैंसिल करके उन्होंने कहा कि इस ईयर के एंड पे होगा। पर वहाँ जाना, गाड़ी भेजना ही इटसेल्फ वाज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि एक इनविटेशनल इवेंट होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके करना पॉसिबल नहीं होता, आपको इनवाइट करते होते हैं, और वो हमारे लिए बड़ी बात थी कि हमें मौका मिला तो ये चीज़ करें। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अब मैं इसलिए आ गया हूँ वापस कि यहाँ पे मैं लोगों को एजुकेट कर सकूँ, जो फैमिलीज़ हैं, जितने पेरेंट्स हैं, उनको मैं ये एजुकेट कर सकूँ कि देखें अगर जो स्पोर्ट्स है इसको स्पोर्ट्स लेके कंसिडर हम करें, इसको प्रोफेशनली एक सेफ़ एनवायरनमेंट में करें, तो इट इज़ नॉट दैट डेंजरस और इतना ज़्यादा उसका वो नहीं है। ये बेसिकली यही है, क्रिकेट की सीरीज़ हो रही है उसको हम लोग देखते हैं, तो ड्रिफ्टिंग की सीरीज़ होती है उसको भी लोग देखते हैं। तो इसके अंदर प्राइजेज़ होते हैं, आपके स्किल एक डेवलप होता है, और एडवांस ड्राइविंग आपकी जो है वो डेवलप होती है। तो मेरा अब यही है कि यहाँ पे आके एक प्लेटफॉर्म डेवलप करें कि जो बच्चे हैं जितने उनको मैं सिखा सकूँ, कोई सीखना चाहता है तो मैं उसको प्रोफेशनली कोच कर सकूँ कि नेक्स्ट ईयर वो यहाँ से जिसके पास पॉसिबिलिटी है वो इंटरनेशनल इवेंट्स करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। सही। तो ये जो आप ये हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि लोग ना विदाउट रेयर व्हील गाड़ी को जो है वो हैंड ब्रेक खींच के ये थोड़ा यार ये ज़रा सीरियस लेवल का इशू है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बच्चे अपने आप को जो है वो उन सिचुएशंस में डाल रहे हैं जहाँ पेरेंट्स फिर इस स्पोर्ट को बुरा समझते हैं कि भाई ये तो ड्रिफ्ट क्या कर रहा है, उसने 20-30 लाख की गाड़ी हमारी तोड़ दी। तो इसके बारे में थोड़ा सा एजुकेट करें बच्चों को कि भाई ज़रा कंट्रोल उदय करना है आपने, कंट्रोल नहीं। इसके बारे में तो बिल्कुल सही बात है कि यार देखें आप लोगों की ये जो होती है मतलब फैमिलीज़ की मेहनत होती है, इतनी गाड़ियाँ अच्छी आती हैं, तो ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना ये डेली ड्रिवन मतलब एक आराम से कंफर्टेबल ड्राइव के लिए उस होती हैं। जो हैंड ब्रेक के से स्टंट्स नहीं होते, जो हैंड ब्रेक वाला ये काम होता है इसको ड्रिफ्टिंग नहीं कहते, ठीक है, पागलपना कहते हैं जी कुछ ऐसे ही कहते हैं। लेकिन अब उसके अलावा भी जो बच्चे हैं बेसिकली उनका भी मैं समझ सकता हूँ, उनका वो फोन एक्साइटमेंट होती है, कहते हैं हम करना चाहते हैं। तो डियर पेरेंट्स आप लोगों के लिए ये है कि बेसिकली जो ये चीज़ें होती हैं इसको ड्रिफ्टिंग नहीं कहते। अगर आप एक प्रॉपर ड्रिफ्टिंग देख लें कि वो किस तरह होती है, उसमें मार्शल्स और क्या क्लोज होता है, तो उसको आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि इसका टोटली एक ऑपोजिट है। अगर आपके बच्चों को मतलब इस तरह है कि वो ये कहते हैं कि दे आर रियली गुड एट ड्राइविंग और दे लव कार्स और दे वांट टू डू रेसिंग, तो इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान में भी हम कुछ करेंगे। पर जब आपको व्हेनेवर यू गेट द न्यूज़, आपको ये खबर मिले कि कुछ इस तरह का हो रहा है, आप अपने बच्चे को जिस तरह अकेडमी में करते हैं आप उनको वहाँ ज्वाइन करा लें। वीक में 1 दफ़ा या वीक में 2 दफ़ा आप उनको ला के वहाँ छोड़ दें, अपना वो सारी अंदर का जो उनकी एक्साइटमेंट है वो सब कुछ निकालें, अपना स्किल डेवलप करें, ठीक है। और दूसरा हम लोगों को जितना एक्सपीरियंस है, हम लोग बेसिकली इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं
और ये सेफ स्पेस में करते हैं। सही। तो उस चीज़ का हमारा बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ जो सेफ्टी पे और सिक्योरिटी पे वो कभी भी नहीं होता। इट इज़ आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। यही चीज़ हम कहते हैं कि आप लोग भी देखें, ड्रिफ्टिंग के लिए आपको जो गाड़ी होती है वो इतनी महंगी नहीं चाहिए होती। यू कैन इवन स्टार्ट विद एन 82 Corolla। ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि कौन कौन सी अफोर्डेबल कार्स हैं जो पाकिस्तान में लत से अवेलेबल हैं, कम प्राइस की हैं, जो कि बच्चे खुद मेहनत करके ख़रीद भी सकते हैं। तो उस तरह की कोई लिस्ट हो हमारे पास कि आप लोग ये फॉलो करें और फिर इन गाड़ियों पे चौरंगियाँ ना घुमाएं, ओमनी ट्रैक जाएं और इस तरह ट्रैक्स में जैसे कराची के लाहौर वाले वहाँ के डिफरेंट ट्रैक्स हैं उनके बारे में ज़रा सा बताएं। ये जो है ना अली भाई, इसका आपको 82 Corolla को तो पता ही होगा, ठीक है। उसको हम KE70 बोलते हैं। तो KE70 जो सी एक बहुत मतलब पुरानी गाड़ी है, तो जिसकी वजह से रिलेटिवली चीप मिल जाती है आपको गाड़ी। जो बच्चे हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये प्रेफर करूँगा और फैमिलीज़ के लिए कि अगर आपको ये लगता है तो आप एक स्पेसिफिक ड्रिफ्ट पर्पज़ एक Corolla 82 ख़रीद लें। उसमें आप एक 3SG बीम्स का इंजन आता है, वो एक आपने 6 फॉरवर्ड गियर बॉक्स के साथ डाल देना है। और पूरी गाड़ी में जो एक चीज़ थोड़ी सी होती है आपकी, वो आपने क्लच है। रोल केज लाजमी है। वो तो अली भाई इस तरह है ना कि आप गो कार्ट करने गाड़ी पे भी जा रहे हैं ट्रैक पे, रोल केज आपका लाजमी होना चाहिए। वो एक आपकी डिसिप्लिन शो होता है, आपकी कमिटमेंट होती है कि आप सेफ्टी को कितना प्रायोरिटाइज करते हैं। जी, सिर्फ एक रोल केज और इस तरह का आप इंजन डाल दें। उसके अलावा फिर इंशाल्लाह जब आप सीरियस होंगे आपको एक्सपर्ट्स खुद गाइड करेंगे। और 82 Corolla तो मेरी सबसे पहली आती है ना कि वो एक बेसिक लेवल बिगिनर लेवल कार है। लेकिन अगर किसी का थोड़ा सा स्टारलेट वगैरह भी है, अगर किसी का थोड़ा सा ज़्यादा बजट अली भाई, आपको E36 का तो पता होगा कि BMW वो एक अच्छी गाड़ी है। उसमें आप V8 डालें, आराम से उसको V8 डाल के आप स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें। जब आपका एक दफ़ा स्किल थोड़ा डेवलप हो जाए, गाड़ी आपके हाथ पे बैठ जाए, तो उसके बाद में फिर ये जो अगेन रोल केज नंबर 1। लेकिन उसके बाद जब आपकी डेवलप हो जाए, स्किल आपका सारा हो जाए, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें एंगल किट डालें, थोड़ी थोड़ी उसको आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते रहें फंक्शनैलिटी के हिसाब से। तो ये चीज़ें एक मिसकंसेप्शन है ये लोगों की अली भाई के ड्रिफ्टिंग करने के लिए पैसे बहुत लगते हैं। थोड़े बहुत तो लगते हैं, लेकिन ड्रिफ्टिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं ना, वो टायर्स पे लगते हैं, ठीक है। उसका स्पॉन्सर ढूंढें आप प्लीज। जो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप यूज टायर्स, ये जो मिलते हैं ओल्ड टायर्स होते हैं, हार्ड टायर्स, आप ये लें, सस्ते से मिल जाते हैं। एक प्रैक्टिस सेशन पे आपके 10 सेट्स हों, 8 सेट्स हों। तो ये बेसिकली इस तरह आप लोग करें, सेव इट अप फॉर अ मंथ, ठीक है। उनसे आप सिर्फ टायर्स खरीदें पुराने, आपका मेन खर्चा ये है। जो ज़्यादा खर्चे आते हैं तो वो बाद में जाके आते हैं। लेकिन अब मकसद ये है कि ना आपको एंगल किट डालनी है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालनी है, ठीक है, ना आपको बेसिकली शुरू में इतनी हैंड ब्रेक की भी ज़रूरत है। ये सारे कॉस्ट आप सेव कर सकते हैं अपने स्किल के लिए। जी, तो सिर्फ टायर्स की कॉस्ट है, वो तो थोड़े बहुत में आ जाती है, जो भी आपने जिस तरह बोला है आ जाते हैं टायर, आ जाते हैं। तो इस तरह करके ना आप आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं। जब अपने आप को आप डेवलप करते हैं तो आपके लिए फिर वो रास्ते आप ढूंढते हैं और आपके लिए खुलते रहते हैं कि आपने एक्सपेंड कैसे करना है। एग्जैक्टली, इफ यू रियली वांट समथिंग, यू नो, वो आपके पास तो आ जाती है। उतना बड़ा जो है वो करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, चलो ये बताएंगे, आप जो हैं सिर्फ ड्रिफ्टिंग करते हैं या उसके अलावा भी आप कुछ और काम भी करते हैं? प्रोफेशनली मोटर स्पोर्ट्स के अंदर जो सा है, मुझे प्रोफेशनली मैं ड्रिफ्टिंग करता हूँ। उसके अलावा आई एम ऑल्सो प्रिसीजन ड्राइवर, ठीक है। हम लोग मतलब कंपनीज़ की जिस तरह टेस्ट ड्राइव्स ऑफिशियल होती हैं या जिस तरह टोयोटा या इनके लिए, तो वो हमें अप्रोच करते हैं कि हमें प्रिसीजन ड्राइविंग चाहिए। प्रिसीजन ड्राइविंग के अंदर ये होता है कि वट एवर दे आस्क यू हैव टू डू दैट। तो समटाइम्स इट्स लाइक बड़ा जो सीन होता है। तो दूसरा ये है कि आई ऑल्सो डू फिल्म स्टंट्स, ठीक है। प्रोफेशनली हमें हायर किया जाता है, मतलब पूरी मतलब फुल धूम मचा ले। जी, तो मैंने अभी रिसेंटली बेसिकली आने से पहले ही मैं एक मूवी करके आया, मिस्टर ड्रिफ्ट उसका टाइटल है। लवली। तो इट्स अ कंप्लीट स्टोरी अबाउट मोटर स्पोर्ट्स एंड देन लाइक यू नो ऑल द रोमांटिक स्टफ। तो उसके लिए बैकग्राउंड मतलब बिहाइंड द सीन्स टोटल ड्रिफ्टिंग जो है वो जितने कॉम्प्लेक्स सीन्स थे वो हमने किए हैं। अच्छा, नाइस। तो आई ड्रोव सिल्विया S15s, 180s, S13s, Datsuns एंड मैनी मोर कार्स। मुझे तो अब ये भूल भी गया कि कितनी सारी गाड़ियाँ थी। तो उसमें वो कभी कभी ये भी होता था कि आपने यहाँ पे क्रैश करना है, आपने मतलब यहाँ पे ये करना है, इस तरह का होगा। तो
उसमें बेसिकली वो इटसेल्फ इज़ अ जॉब, सही। क्योंकि उसमें आपको लगता है कि इट्स टू इजी, पर यू हैव टू डेवलप लाइक मतलब कि यार डायरेक्टर व्हाट्स दिस, तो वो भी करते हैं। और सही। सर्किट रेसिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है। Yup, man, great talking to you, bro. Great talking to you. आपकी कोई मूवी शूवी आ रही हो, बाय द वे इवेंट तो आ रहा है आपका, जी, इंशाल्लाह। तो उसमें आप लोगों को हम लूप में रखेंगे। एंड यप, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तला का सोशल लिंक्स आ रहे हैं, इस पे तला को फॉलो करें। तला आप यूट्यूब कर रहे हैं? जी। अच्छा, तला को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। ये मैंने तला का डिटेल जो है उसमें भी है डिस्क्रिप्शन में, जाके सपोर्ट करें। बॉय हमारा सीन ऑन है, स्लैट बेबी, स्लैट लेट नहीं लैट इस लैट इस लैट ये लैट 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 इस लैट ये लैट 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 इस लैट ये लैट इस लैट इस लैट इस लैट